ठीक है, तो सिटीजनशिप एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप हम सभी जानना चाहते हैं कि नागरिकता आखिर है क्या। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जो है, उन्हें किस तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो एक नागरिक होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नागरिकता है क्या। नागरिकता एक किसी देश का सदस्यता होती है ना, किसी देश की सदस्यता। अगर आप भारत के सदस्य हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में चला है। तो जो भी व्यक्ति जिस भी देश का सदस्य है उस देश का नागरिक है। सिटीजनशिप, नागरिकता का जो इतिहास है वो ये कुछ इतिहास में अगर पलट के देखें तो राजतंत्रों में भी, राजतंत्र जब चला करते थे उस वक्त भी लोग अपने निजी अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते थे। तो वो जो अभिव्यक्ति थी खुद की और जो अधिकारों की मांग करते थे, वो किसी न किसी तरह से आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने लिए जो अधिकार की मांग कर रहा है वो नागरिकता के दायरे में आता है। एक व्यक्ति जिस अधिकार और जिस निजी हक की बात कर रहा है अपने लिए, उस कॉन्सेप्ट को नागरिकता के तहत देखा जाता था। उसके बाद आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखिए, 1779 के आसपास जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ के जो निवासी थे, आम जनता था, उन्होंने रिवॉल्ट किया राजा के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ। तो उन्हें नागरिक और नागरिक और नागरिका कह के बुलाया जाता था। महिलाओं को नागरिका और पुरुषों को नागरिक। ये शब्द इमर्ज हुए ऐसे व्यक्ति के रूप में जो व्यक्ति एक देश में होने के नाते तमाम तरह के अधिकारों का दावा कर सकता हो, अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है वो रखता हो। तो नागरिकता इतिहास से देखा जाए अगर, तो अपने अधिकारों के मांग के प्रति सजग होना, अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेकर के लोगों की लड़ाई चली और कंटिन्यूसली उन्होंने इस चीज़ की मांग की। और आज परिणाम ये है आधुनिक युग में कि हम सभी ने 1947 के बाद और 1947 से पहले कई देश आज़ाद हुए। उन देशों ने अपने लोगों को एक तरह की सदस्यता देनी चाहिए और उसी सदस्यता को नागरिकता का नाम दिया जाता है। नागरिकता की आप कहें उसे एक तरह का कॉन्सेप्ट है ये, है ना, कॉन्सेप्ट है ये नागरिकता। तो इस प्रावधान में, नागरिकता के प्रावधान में हमें जो मिलता है वो है कुछ मौलिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सत्ता में काबिज होने का, सत्ता में जाने का। जैसे कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति जो भी एक नागरिक है, भारत का नागरिक है, वो बन सकता है। तो नागरिक बनने के इतने अधिकार। ऐसे आम जीवन में नागरिकता का हमें शायद बोध ना होता हो कि नागरिकता, नागरिक सदस्यता है हमारे पास तो क्या ही बहुत बड़ा है। लेकिन इसका महत्व हमें तब पता चलता है जब उन लाखों शरणार्थियों के बारे में सोचते हैं जो किसी यातना शिविरों में रहने को मजबूर हैं। तो नागरिकता एक बहुत ही अहम चीज़ है एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए। हमने असम की घुसपैठियों के बारे में सुना होगा ना। खैर उस टॉपिक में बात कर रहे हैं। CA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, उसमें बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल रहा। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो सिटीजनशिप देख रहे हैं। सिटीजनशिप मतलब कि जो देश का सदस्य, ये नागरिकता जो है वो देश की सदस्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 में, यानी कि पार्ट 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। प्रावधान मतलब बेसिकली कुछ बातें कही गई कि 5 में ये, 6 में ये, 7 में ये, 8 में ये, 9 में ये, 10 में ये, 11 में ये। तो अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को अधिकार देता है कि नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है और संसद चाहे कोई भी कानून बना सकता है। जो भी मन करे संसद को
वो कानून संसद बना सकती है। किसी को नागरिकता दे सकती है, किसी की नागरिकता छीन सकती है। तो 1955 के बाद कई सारे संशोधन हुए उस कानून में। उसके बाद हालिया संशोधन जो है 2003, 2015 और 2019 में हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, बहुत ही विवादास्पद रहा। दिल्ली में इसके लिए बहुत सारे प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन ये एक अलग टॉपिक, इसको बाद में देखेंगे। बट सिटीजनशिप प्राप्त करने के जो तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 5 तरीकों की बात करता है। पहला, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। और तीसरा रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण के माध्यम से कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथा क्या है, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, प्राकृतिकरण। कोई भी इसको कैसे डिफाइन किया जाए, नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप मतलब एक बच्चे को देखिए, पहले कोई भी एक बच्चा होता है जो प्राकृतिकरण के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सारी चीज़ें सीखता है, चाहे बोलना हो, चलना हो, इमिटेट करके, मतलब दूसरों की कॉपी कर करके। उसी तरह से प्राकृतिकरण क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी देश में बस जाता है लंबे समय के लिए, और वहाँ की वहाँ की जो भाषा है, परंपरा है, संस्कृति है, उसे नेचुरलाइज करके सीख जाता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम भारत की नागरिकता या उस देश की नागरिकता दे सकते हैं, इस आधार पे कि वो भारत के प्रति लॉयल है और भारत की सारी चीज़ों को जानता है, और बाकायदा कानूनी माध्यम से, कानूनी तरीके से उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पांचवा तरीका जो है वो है कि किसी भी भारत जब किसी को किसी क्षेत्र को अधिग्रहित करता है, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो, चाहे वो खरीद के माध्यम से हो, या फिर वो किसी एग्रीमेंट के द्वारा हो, तो ऐसे किसी भी टेरिटरी को जब भारत एक्वायर करता है तो उस देश, उस पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने वाले लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे किसी एक ऑर्डर के द्वारा, मतलब एग्जीक्यूटिव के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाएगा, उस ऑर्डर के द्वारा वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि पुडुचेरी के मामले में किया गया। पुडुचेरी जब एक्वायर किया गया तो भारत ने, इंडिया ने पुडुचेरी सिटीजनशिप ऑर्डर लाया 1969 में। इसके माध्यम से पुडुचेरी के सभी निवासी भारत के नागरिक हो गए। तो नागरिकता के संबंध में यही कहते हैं। हालांकि एक देश में, यानी कि भारत में, दो तरह के लोग रहते हैं, पहला नागरिक और दूसरा एलियन। एलियन मतलब अन्य देशी, एलियन मतलब किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं, बल्कि अन्य देशी, या फिर आप इसे विदेशी कह सकते हैं, जो कि भारत के नहीं, भारत के मूल निवासी। तो ये जो एलियन है, एलियन भी दो तरह के होते हैं, पहला फ्रेंडली एलियन और दूसरा इनेमी एलियन। इनेमी एलियन कौन होता है और फ्रेंडली एलियन कौन होता है? फ्रेंडली एलियन को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो नागरिक को प्राप्त होते हैं, दोनों को साथ साथ देखा जा सकता है। हालांकि नागरिक के लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं, अलग से अधिकार हैं, लेकिन जो एलियंस है, फ्रेंडली एलियन के लिए वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो नागरिकों के लिए। लेकिन एलियन, ये जो इनेमी एलियन है, जो शत्रु राष्ट्र के सदस्य हैं, इन्हें कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते, जैसे कि गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं है, इन्हें डिटेंशन के खिलाफ अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है, उसके साथ भारत का युद्ध चल रहा है और वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, भारत की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। तो ऐसे में हम ऐसे किसी भी व्यक्ति या सदस्य को हम इस तरह के अधिकार नहीं दे सकते। तो ये जो इनेमी एलियंस है, ये कौन होते हैं? जिसका भारत के साथ युद्ध चल रहा हो। तो क्या पाकिस्तान है? नहीं, चल रहा हो, यानी कि एट प्रेजेंट जिसके साथ भी भारत का युद्ध चल रहा हो। तो आज की डेट में अभी कोई भी ऐसा इनेमी एलियन नहीं है जिसे इस तरह के अधिकार से वंचित रखा गया। तो बेसिकली
द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड एलियन। एक थोड़ा सा कंप्लीट हो ही है। लास्ट वन इज, हमने देखा नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, और अब हम देखेंगे नागरिकता से नागरिकता जाने का। लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन।